ये है BDTV न्यूज। यहां खबरें डर से नहीं, जमीर से बोली जाती हैं। अगर आप भी सच्ची आवाज के साथ हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश में आज प्रशासनिक फैसलों को लेकर बड़ा विवाद खड़ा हो गया, क्योंकि कई जिलों के अधिकारियों पर सरकारी दबाव में मनमाने आदेश जारी करने के आरोप लगे। विपक्ष का आरोप है कि भाजपा सरकार कानून व्यवस्था के नाम पर सिर्फ विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती है और आम जनता की समस्याएं अनसुनी छोड़ती है। बिजली संकट, महंगाई और किसानों की समस्या बढ़ने के बावजूद मुख्यमंत्री कार्यालय से कोई ठोस नीति सामने नहीं आई। सरकारी बैठकों में सिर्फ राजनीतिक लाभ की बातें हो रही हैं, जिससे जनता का भरोसा लगातार टूट रहा है। लोग पूछ रहे हैं कि शासन आम जनता के लिए है या सत्ता बचाने के लिए। मध्य प्रदेश में आज फिर एक बड़ा मामला सामने आया, जब शिक्षा विभाग में भ्रष्टाचार की शिकायतों पर सरकार चुप रही। विपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार स्कूलों में पढ़ाई सुधारने की बजाय ठेकेदारों और राजनीतिक फायदे को प्राथमिकता दे रही है। ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की हालत खराब है, शिक्षकों की कमी बढ़ रही है, लेकिन सरकार अपने प्रचार अभियानों पर करोड़ों खर्च कर रही है। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ किए जाने पर माता पिता में रोष है। कई शिक्षाविदों ने कहा कि शिक्षा नीति जमीन पर लागू ही नहीं होती, क्योंकि सरकार प्रशासनिक क्षमता की जगह सिर्फ छवि सुधारने में लगी है। राजस्थान में आज बिजली दरों में बढ़ोतरी ने लोगों का बजट बिगाड़ दिया, जबकि राज्यपाल और केंद्र के बीच प्रशासनिक टकराव की खबरों ने स्थिति और अस्थिर कर दी। विपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार राज्य की जरूरतों को समझने के बजाय अपने राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ा रही है। किसानों और छोटे कारोबारियों को राहत देने के वादे लगातार टूट रहे हैं। केंद्र से मिलने वाली योजनाएं भी कागज पर ही चल रही हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र में तालमेल की कमी बढ़ती जा रही है। जनता का कहना है कि विकास मॉडल राजनीतिक झगड़ों में फंस गया है और आम लोगों की समस्या अनसुलझी है। कर्नाटक में आज जल संकट और बुनियादी सुविधाओं पर जनता का गुस्सा फूट पड़ा, जबकि सांसद और मंत्री बयानबाजी में उलझे दिखे। विपक्ष ने कहा कि भाजपा सरकार सिर्फ इवेंट और भाषण पर ध्यान देती है, लेकिन असली प्रशासनिक काम ठप पड़ा है। शहरों में जल आपूर्ति घट रही है, ग्रामीण इलाकों में सड़क, पेयजल दोनों की हालत खराब है। फिर भी सरकार वास्तविक संकट पर चर्चा करने से बच रही है। कई सामाजिक संगठनों ने चेताया कि लगातार उपेक्षा से आने वाले महीनों में स्थिति और खराब होगी। लोग महसूस कर रहे हैं कि शासन से ज्यादा प्राथमिकता राजनीतिक टकराव को दी जा रही है। देश की राज्य राजनीति में आज भाजपा सरकार पर सवाल और तेज हो गए, जब कई राज्यों में चल रहे विकास कार्यों की स्थिति पर विपक्ष ने रिपोर्ट जारी की। रिपोर्ट में कहा गया कि भाजपा शासित राज्यों में योजनाएं सिर्फ कागजों में आगे बढ़ रही हैं, जमीन पर न के बराबर काम हो रहा है। बेरोजगारी, स्वास्थ्य संकट और शिक्षा व्यवस्था की विफलताओं को छिपाने के लिए सरकार लगातार प्रचार में पैसा बहा रही है। जनता में नाराजगी बढ़ रही है कि चुनावी वादों की जगह राजनीतिक बयानबाजी को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेषज्ञों ने पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी को मुख्य कारण बताया है। नई कैंसर वैक्सीन को लेकर आई खबर ने मरीजों और उनके परिवारों में नई उम्मीद जगा दी है। वैज्ञानिकों ने बताया कि यह वैक्सीन शरीर में मौजूद कैंसर कोशिकाओं को पहचानकर उन पर सीधा हमला करती है, जिससे बीमारी की गंभीरता कम हो सकती है। शुरुआती ट्रायल में यह वैक्सीन कई मरीजों पर प्रभावी साबित हुई है और डॉक्टर इसे भविष्य की बड़ी सफलता मान रहे हैं। इसकी संभावित कीमत भी अपेक्षा से कम बताई जा रही है, जिससे आम लोगों तक पहुंच आसान होगी। वैक्सीन उपलब्ध होने पर कैंसर उपचार की दिशा में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। नक्सल प्रभावित घने जंगलों में सुरक्षा बलों का बेहद कठिन अभियान कई दिनों की रणनीति और जोखिम के बाद सफल हुआ। जवानों ने पहाड़ काटकर रास्ता बनाया और रात में छिपकर आगे बढ़ते हुए नक्सलियों के सबसे सुरक्षित बेस एरिया तक पहुंच बनाई। ऑपरेशन के दौरान कई बार घात लगने का खतरा रहा, लेकिन टीम ने संयम और योजना से आगे बढ़ते हुए पूरे इलाके को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई से नक्सलियों की गतिविधियों को भारी नुकसान पहुंचा है। ऑपरेशन में शामिल जवानों ने बताया कि मौसम, जंगल और पहाड़ी रास्तों ने मिशन को और चुनौतीपूर्ण बना दिया था। पुतिन के सम्मान में आयोजित डिनर के लिए राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे को निमंत्रण न मिलने पर राजनीतिक विवाद बढ़ गया है। इसी बीच शशि थरूर ने कहा कि उन्हें निमंत्रण मिला है और वे शामिल भी होंगे।
विपक्ष का आरोप है कि सरकार जानबूझकर कुछ नेताओं को नजरअंदाज कर अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों को राजनीतिक रंग दे रही है। थरूर ने हल्के अंदाज में कहा कि व्यक्तिगत निमंत्रण के पीछे कोई विशेष अर्थ नहीं निकालना चाहिए, लेकिन इस मामले ने संसद और सोशल मीडिया दोनों में बहस तेज कर दी है। सरकार की मंशा पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। मंदिर दरगाह विवाद की सुनवाई के दौरान अदालत में अचानक तनावपूर्ण माहौल पैदा हो गया, जब दोनों पक्षों के वकील लगातार बहस में उलझते रहे। जज ने कई बार व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश की, लेकिन वकीलों द्वारा बार बार ऊंची आवाज में दलीलें देने पर कोर्टरूम का संयम टूट गया। जज ने कड़ी फटकार लगाते हुए कहा कि अदालत में अनुशासन का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जज का कठोर रवैया देख सभी वकील सन्न रह गए और सुनवाई तुरंत शांत माहौल में जारी हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि धार्मिक मुद्दों को राजनीति से अलग रखकर निपटाया जाएगा। आज 6 दिसंबर को सोने चांदी के दामों में महत्वपूर्ण उतार चढ़ाव देखने को मिला, जिससे ग्राहकों और निवेशकों दोनों की चिंता बढ़ गई। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव और डॉलर की मजबूती के असर से सोने की कीमत में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई। देश के प्रमुख बाजारों में 10 ग्राम सोने की कीमत में बदलाव देखते हुए कई ज्वेलर्स ने नए रेट जारी किए, जबकि चांदी के दाम भी तेजी और मंदी के बीच झूलते रहे। शादी के मौसम में खरीदारी बढ़ने से मांग में तेजी आई है, लेकिन लगातार बदलती कीमतों के कारण लोग सही समय का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान में फेक सर्टिफिकेट रैकेट का बड़ा खुलासा हुआ, जहां वीडियो से लेकर डॉक्टर और पुलिस भर्ती तक फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जा रहा था। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जो लंबे समय से फर्जी शैक्षणिक और मेडिकल सर्टिफिकेट बनाकर लोगों को सरकारी नौकरियों में पहुंचाने का काम कर रहे थे। जांच में 6 पता चला कि यह नेटवर्क विभिन्न जिलों में सक्रिय था और कई स्तरों पर लिंक जुड़े हुए थे। पुलिस अब इस गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और लाभार्थियों की पहचान कर रही है। मामला सामने आने के बाद भर्ती प्रक्रियाओं की पारदर्शिता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। शिवपुरी में एक शिक्षक की संपत्तियों ने ईओडब्ल्यू अधिकारियों को भी चौंका दिया, जब जांच में 52 प्लॉट, 21 दुकानें और कई अन्य संपत्तियां सामने आईं। आरोप है कि शिक्षक ने अवैध तरीके से कई जमीनों पर कब्जा किया, जिनमें थाने की जमीन भी शामिल है। उसके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति की जांच चल रही है। पड़ोसियों और स्थानीय लोगों ने बताया कि वह लगातार जमीनें खरीदता और कब्जे का विवाद खड़ा करता था। अधिकारी अब उसकी आय के स्रोत और बेनामी संपत्तियों की पुष्टि कर रहे हैं। यह मामला सामने आने के बाद विभागीय निगरानी और भ्रष्टाचार पर गंभीर सवाल उठे हैं। बिजनौर में विडाल टेस्ट की सैंपल जांच में गड़बड़ी सामने आने से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। संदिग्ध रिपोर्टों की संख्या बढ़ने पर सैंपल दोबारा जांचे गए, जिनमें कई परीक्षण गलत पाए गए। अधिकारियों ने संबंधित प्रयोगशाला को नोटिस जारी किया है और कारण बताओ नोटिस के साथ जांच शुरू कर दी है। मरीजों और परिजनों में भ्रम की स्थिति बन गई है, क्योंकि गलत रिपोर्टों से इलाज की दिशा भी बदल सकती थी। स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि लापरवाही पाए जाने पर कड़ी कार्रवाई होगी। इस मामले ने जिले में मेडिकल जांच की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर चिंता पैदा की है। हवाई किराया लगातार बढ़ने से यात्रियों में नाराजगी बढ़ रही है और विपक्ष ने भी सरकार पर दबाव बढ़ाया है। सपा सांसद डिंपल यादव ने कहा कि इंडिगो जैसी कंपनियां मनमाना किराया वसूल रही हैं और केंद्र सरकार एयरलाइंस को नियंत्रण में लाने में नाकाम है। उन्होंने मांग की कि सरकार तत्काल हस्तक्षेप कर यात्रियों को राहत दे, क्योंकि महंगाई के बीच यात्रा आम लोगों की पहुंच से बाहर हो रही है। यात्रियों का कहना है कि किराए इतने बढ़ गए हैं कि जरूरी यात्रा भी मुश्किल होती जा रही है। विशेषज्ञों ने किरायों की निगरानी के लिए सख्त नीति की जरूरत बताई है। नवादा में सरकारी दफ्तर का एक हिस्सा तस्करों का अड्डा बना हुआ पाया गया, जिससे प्रशासन में हड़कंप मच गया। जानकारी मिली कि कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से तस्करों को यहां सुरक्षित पनाह मिल रही थी और अवैध गतिविधियां लंबे समय से जारी थीं। छापेमारी के दौरान कई संदिग्ध सामान जब्त किए गए और कई लोगों से पूछताछ शुरू की गई है। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार्यालय में लंबे समय से संदिग्ध आवाजाही देखी जाती थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती थी। मामले के सामने आने के बाद उच्च अधिकारियों ने जांच टीम गठित की है, ताकि पूरे नेटवर्क का पता लगाया जा सके।